अंदाजा भी नहीं कि ये सच तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा। असूलन तो ये सच सारा के घर वालों को आपको बताना चाहिए था और बताकर इस रिश्ते को खत्म करके महापारा की शादी राइट से कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन ये काम अब मैं करूंगी। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? नहीं, अकल तो मुझ में अब आई है। मैं बिला वजह राइड और महापारा के बीच आ गई, वरना कब की उनकी शादी हो चुकी होती और सुहेल के सर पे ये खतरा ना मंडला रहा होता। मैं तुम्हें तुम्हारा घर बचाने के तरीके बता रही हूँ और तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। आप मुझे घर बचाने के तरीके नहीं बता रही, आप अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हैं। मेरे बेटे का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। तुम खुद ख्वार हो। मोहब्बत के दावों का लाइसेंस मिल गया उन्हें। मेरे बेटे ने कम से कम अपना गुनाह तो कबूल कर लिया ना। तुमने तो अभी तक ये भी नहीं किया। आपकी यही बातें उन्हें शय देती हैं। महापारा की तरफ उसे तुमने धकेला था। अगर तुम महापारा के खिलाफ उसके दिल में बदगुमानी ना डालती तो उसकी मजाल थी कि वो उसे नजर उठाकर भी देखता। भाभी, भाभी, आपने तो मुझे देखा था ना जब मैं यहाँ से आ रही थी। मैं इस दरवाजे से आई थी, आप मुझसे मिली थी ना। भाभी, आपने मुझे देखा था। आप प्लीज बताएं इन लोगों को कि मैं सच बोल रही हूँ। दूर रहो मुझसे। भाभी, आप सच बोलती, कम से कम मेरी इतनी बदनामी तो ना होती। बदनामी तो तुम्हारी होनी थी, चाहे वो राइट के साथ होती या फिर सुहेल के साथ। और अगर मैं तुम्हारे हक में सच बोल देती तो सुहेल मुझे तलाक दे देती। ऐसे अयाश और बदकिरदार शौहर के साथ रहने से बेहतर है कि आप तलाक लेकर सच बोल देती। आप कभी सुकून से नहीं रहेंगे। कहा था ना मैंने तुमसे, महापारा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। क्या करेंगे? क्या कर लेंगे आप? क्या करूंगा? मैं तुम्हें तलाक देता हूं। सुहेल, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। सुहेल प्लीज। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। सुहेल, सुहेल बेटा, 9:30 बजे अहम मीटिंग है। मीटिंग अटेंड करके तुम साइट पे चले जाना। डैड, साइट पर तो आ जाऊंगा मैं, लेकिन मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, आज ऑफिस में बहुत अहम मीटिंग थी, इसने मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया। अच्छा, तो टाइम बता दे, मैं पहुंच जाता। नहीं बेटा, वो बड़ा है, जिम्मेदारी उसे उठानी चाहिए। डैड, मैं भी बच्चा नहीं हूं, मैं जिम्मेदारी उठा सकता हूं। बताएं तो सही।
मानता हूं तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन तुमने तो वापस जाने का फैसला कर लिया, तो इसलिए ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसने बीवी को तलाक दे दी है, इसलिए बार बार फोन कर रहा है। तो करने दे, कब तक करेगा? तुमने शादी करने के लिए तलाक की शर्त रखी थी ना, उसने दे दी, अब क्या करोगी? उससे शादी करेगी और क्या करेगी? सलमा, जी मैं जी। इनके लिए चाय लेकर आ। जी जी। वैसे क्या बात है? ऑफिस नहीं जाना आज? बहुत आराम से बैठी भी हो। अभी तो वक्त है, चली जाऊंगी। इतना टाइम तो नहीं, 20 मिनट बाकी है, लेट हो जाओगे। मिनट्स चाहे ना हो, आप तो यही है ना। क्या मतलब? दादी, आप इनके लिए चाय देख लें। ठीक है। मतलब मुझे आप पे यकीन है, आप मुझे कभी देर नहीं होने देंगे। जब तुम मुझ पे यकीन करती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस कभी मायूस मत कीजिएगा। मायूस क्यों करूं? तुम्हारे एक बार कहने पर हाजरा को तलाक दे दी, अब तुमसे निकाह करूंगा। हाँ, निकाह? वैसे हाजरा का हक में कितना था? उसका जितना भी। तुम्हें कितना चाहिए? तुम जो कहोगी वो लिखवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। कल हक महर भी दिया होगा ना आपने उसे? नहीं, हक महर और डॉक्यूमेंट साथ भिजवाऊंगा। मतलब पूरा काम नहीं किया आपने? पूरा काम क्या होता है? अपने मुंह से 3 बार कहा है। और अगर मुकर गए तो? इसलिए कानूनी कार्रवाई जरूरी है। ऐसे कैसे मुकरूंगा? सबके सामने कहा है। सबके सामने तो आपने ये भी कहा था कि मैं आपको उकसा रही हूं, आपको अपनी तरफ रागिब कर रही हूं। वो मैंने कहा था सुनिए, जब तक आप कानूनी तौर पर भी हाजरा को तलाक नहीं दे देते, हम बात नहीं करेंगे। जूस?
ये आमना भी ना फोन लगाती है तो बंद करना ही भूल जाती है। तौबा है यार। हेलो शैला, मैं आपको काफी देर से फोन कर रही थी, आपने रिसीव नहीं किया? अच्छा, मैं इस वक्त जरा बिजी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। जी जी, मैंने तो बस फरी का पता करने के लिए फोन किया था। क्या उसे दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया? फरीक का नहीं तो क्यों? अच्छा, वो फिर हाजरा की तबीयत खराब होगी, मैं समझी शायद फरी को कुछ हुआ है। आपको कैसे पता कि उसकी तबीयत खराब है? मैं अपनी खाला को देखने के लिए आई थी, तो हाजरा को उसकी मदर के साथ जाते देखा। अब तो शायद वो घर वापस जा रहे होंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हाजरा अपनी अम्मी के घर गई हुई है ना, तो हो सकता है रूटीन चेकअप के लिए गई होगी। अच्छा प्लीज, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, मैं जरा बिजी हूँ आमना। जी। क्या हुआ फरी को? नहीं, वो कुछ खास नहीं। आई थिंक हाजरा अपनी अम्मी के घर गई तो वहां से डॉक्टर के पास गई होगी रूटीन चेकअप के लिए। बाजी, ये सामान? हाँ बेटा, ये शकूर से कहो कि रायत भाई की गाड़ी में रख दे। ठीक। ये सब क्या है? बेटा ये फरी का सामान है, हाजरा के घर पे थे। लेकिन ये सारा सामान वहां क्यों जा रहा है? बेटा बच्ची के इस्तेमाल की चीजें हैं ना, जरूरत होगी तो वो खुद खरीद लेंगे ना। हाँ, लेकिन बच्चों को आदत होती है अपनी जगह, अपनी चीजें, जगह और चीजें बदले तो वो परेशान हो जाते हैं। तुम दे। अच्छा चलो ठीक है, ओके मैं चला जाता हूँ। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑलराइट? यू टू, बाय। मुझे तो तुम्हारे मैसेज पर यकीन नहीं आया, मैं इसीलिए खुद कंफर्म करने चली आई। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन सुहेल ने खुद मैसेज किया और मैं सुबह घर आकर भी बताया। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? शैला आंटी ने तो खुद मामा से बात की है, उन्होंने तो कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं किया। हो सकता है अभी अनाउंस ना करना चाह रहे। शादी छुप कर सकते हैं ये सुना है, डिवोर्स कौन छुप कर देता है? कुछ लोगों से कोई भी तवक्को नहीं रखी जा सकती और कुछ लोगों से कोई भी तवक्को की जा सकती। लोग अपने फायदे के लिए ना कुछ भी कर सकते। वैसे एक बात कहूं, शैला आंटी हैं बहुत तेज। मैंने कभी भी उन्हें किसी सिचुएशन में फंसते हुए नहीं देखा, हर बात इतनी इजीली संभाल लेती। सिवाय अपने बेटों के वो सब कुछ संभाल लेते हैं। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। चलो बेटा शाबाश, उठो और चल के आराम करो, और अब बिस्तर से मत उठना, समझ गई? दिल नहीं कर रहा मॉम। ये दिल की सुन सुनकर तो तुम इस हालत तक पहुंची हो। दिल की सुन सुनकर? आज तक मैंने अपने दिल की सुनी ही कब? हमेशा आपकी सुनती रही। अच्छा चलो, अब डॉक्टर की तो सुन लो। याद है ना उसने क्या कहा था कि तुम दोबारा भी बेहोश हो सकती हो? होश में रहकर अब करना ही क्या है? जिंदगी खत्म नहीं हुई है हाजरा, तुम्हारी एक बेटी भी है। सुहेल ने अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा मॉम। तुमने तो अपना भी नहीं सोचा। डॉक्टर बता रही थी कि मजाल है कि डिलीवरी के बाद तुमने अपना ख्याल रखा हो। घर बसाओ, घर बसाओ, हमेशा ऐसे ही कहती रही ना। इस सोसाइटी में अकेली औरत का कोई मुकाम नहीं। अब घर बसाती है, खुद को देखती। बस गया घर? नहीं ना, उल्टा तुमने अपनी सेहत गंवा दी। घर बचाने से फुर्सत मिलती तो घर बसाती ना मॉम। और अच्छी सेहत के लिए दिल का मुतमईन होना और खुश होना बहुत जरूरी है।
और मैं वो खुशी कहाँ से लाती। अच्छा बस, कुछ रिश्ते खत्म हो जाए यही बेहतर होता है। हमारी किस्मत में यही लिखा था। क्या आप कह रही हैं मॉम? मुझे तो लगा था कि आपको मेरे घर टूटने का बहुत अफसोस होगा। नहीं हाजरा, ये तो होना था। मैंने अपने आप को पहले से ज़हनी तौर पर तैयार कर रखा था। ऐसे नहीं तो किसी भी तरह सुहेल तुम्हें तलाक जरूर देता। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है माँ पारा पार्टी में रायत को टीस करने आई थी? जी मॉम, वो रायत को टीस करने के लिए सुहेल का इस्तेमाल कर रही है। ये सच नहीं है बेटा। यही सच है मॉम। और मम्मी जी महापारा का सारा प्लान जानती हैं। और महापारा सिर्फ सुहेल को इस्तेमाल कर रही है, वो उनसे मोहब्बत नहीं करती। सिर्फ रायत को तकलीफ पहुंचाने के लिए। वो चाहती है कि शायद सुहेल और उसे एक साथ देखकर जले, तड़पे और उसकी तरफ वापस लौट आए। ये सब रायत के लिए नहीं कर रही है बेटा। फिर किसके लिए कर रही है? तुम्हारे लिए कर रही है। वो तुम्हें तलाक दिलवाना चाहती थी और उसने तलाक दिलवा दी। लेकिन क्यों? क्योंकि इसी तरह उसे सुकून मिलेगा और शायद हमें भी। कल हक मेहर भी दिया होगा ना आपने उसे? नहीं, हक मेहर और डॉक्यूमेंट साथ भिजवाऊंगा। मतलब पूरा काम नहीं किया आपने? पूरा काम क्या होता है? अपने मुंह से 3 बार कहा है। और अगर मुकर गए तो?
इसलिए कानूनी कार्रवाई जरूरी है। ऐसे कैसे मुकरूंगा? सबके सामने कहा है। सबके सामने तो आपने ये भी कहा था कि मैं आपको उकसा रही हूँ, आपको अपनी तरफ रागिब कर रही हूँ। वो मैंने कहा था सुनो, जब तक आप कानूनी तौर पर भी हाजरा को तलाक नहीं दे देते हम बात नहीं करेंगे। वो रायत को टीज करने के लिए सुहेल का इस्तेमाल कर रही है। ये सच नहीं है बेटा। यही सच है मॉम। और मम्मी जी महापारा का सारा प्लान जानती है। और महापारा सिर्फ सुहेल को इस्तेमाल कर रही है, वो उनसे मोहब्बत नहीं करती। सिर्फ रायत को तकलीफ पहुंचाने के लिए। वो चाहती है कि शायद सुहेल और उसे एक साथ देखकर जले, तड़पे और उसकी तरफ वापस लौट आए। अब तो आप इन्हें मेरे साथ देखने की आदत डाल रहे हैं। सुहेल और मैं बहुत जल्द शादी कर रहे हैं। कल जिसकी किरदार कशी कर रही थी, इल्जाम लगा रही थी, आज सबके सामने उसे शादी करने का ऐलान कर दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे भाई को आई थी, पूछा था उससे जाकर, जवाब मिला? पूछो ना जाकर उससे। जिस लड़की ने उस पर, उसके कैरेक्टर पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, क्यों उसके पीछे धूम मिलाता फिर रहा है? तुम्हारे साथ मसला क्या है? किस बात की तकलीफ हो रही है तुम्हें? इस बात की कि तुम्हारा भाई मुझसे शादी करना चाहता है, या इस बात की कि इस बार तुम्हारे भाई ने तुम्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? किस बात का फायदा उठाकर फंसाया मेरे भाई को? एक्सक्यूज मी, तुम्हारा भाई खुद फंसने के लिए मरे जा रहा है। मैंने तो बस उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया है, वरना मर जाएगा बेचारा। अच्छा हुआ तुमने फ़ोन कर लिया, मैं तुम्हें फ़ोन करने वाली थी। वैसे सुबह तो तुमने सुहेल भाई को पेपर्स के बहाने टाल दिया, अब अगर दोबारा वो आ गए पेपर्स लेकर तो क्या होगा? वैसे भी अस्मा, मैंने अब डरना छोड़ दिया और सुहेल को मैंने अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं दी। और किस किस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है तुमने? गनीमत जानो कि सांस लेने की इजाजत दे दी है उसे, वरना सांस रोके मेरी दहलीज पर खड़े खड़े मर जाता। तुमने वाकई अपने काबू में कर लिया? क्यों, बुरा लग रहा है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है? लगना चाहिए बुरा। हो सकता है, तुम तो शुरू से मोहब्बत करता हूं तुमसे।
जी तो सकता हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूंगा ना, तो मर जाऊंगा। यही लगता है ना तुम्हें कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? मतलब मैं एक तबर्रुक खाने वाला इंसान और तुम सबकी झूठन। मेरे भाई को इस्तेमाल कर रही हो, एक बच्ची को उसके बाप से महरूम कर दिया, मेरे भाई को भटका दिया, और भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, अब से नहीं हूं मैं तुम्हारा भाई। आपने इसके लिए मैं मापारा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। ये लड़की बेवकूफ बना रही है आपको। बनाने दो, मैंने कहा ना, इसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं। आप इसकी चाल नहीं समझ रहे। सब समझ रहा हूं मैं, सब समझ रहा हूं कि किसकी चाल है। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से, मैंने कहा निकलो यहां से, निकल जाओ यहां से राहित। मेरा मान तोड़ दिया आपने सोहेल भाई। मापारा, 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 दरवाजा खोलो प्लीज। चले जाओ यहाँ से। मापारा प्लीज दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे कहने पे मैं डिवोर्स पेपर्स भी साथ लेकर आया हूँ। आपने सुना नहीं? मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी, आप चले जाए यहाँ से। मापारा तुम्हारे कहने पर मैं डिवोर्स पेपर्स और हक महर का चेक भी लेकर आया हूँ। मैंने कहा ना आपसे कि मुझे इस वक्त किसी की शक्ल नहीं देखनी है, आप जाएं यहाँ से। मापारा तुम रायत की बदतमीजी का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? मैं तो मोहब्बत करता हूं ना तुमसे। अगर आप एक मिनट भी यहाँ और रुके ना तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। मापारा, मैं जान दे दूंगी अपनी। नहीं प्लीज, ऐसा कुछ मत करना प्लीज। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं खुद को कुछ ना करूं तो अभी इसी वक्त चले जाए यहाँ से। मापारा ये रख दो प्लीज, मैं ठीक है जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। मैं बाद में आऊंगा। बाद में भी नहीं। मापारा कब बुलाओगी तुम मुझे? जब तक मैं ना कहूं आप यहां नहीं आएंगे। सोहेल, आप चले जाए यहाँ से। आप प्लीज इसका ख्याल रखिएगा, ये कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। तो तुम्हारा डर दूर हो गया? कौन सा डर? भाइयों के दूर जाने का डर। नहीं सोहेल भाई। एक लड़की दिल लगी क्या कर गई, तो अब तो हमारा रिश्ता ही भूल गए यार। नहीं, क्या हो गया सोहेल भाई? ये बात नहीं है। तुमसे तो दिल लगी की थी यार,
मुझ पे तो तोहमत लगाई थी, तुम्हारे भाई पर। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? बहनों से बढ़कर प्यार दिया, इतना मान दिया, और उसने मुझे क्या दिया? क्या सिला मिला मुझे? राय, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं क्या बात करूं? तुम्हें याद है राय, मेरी शादी के लिए जब तुम आए थे, कैसे मुंह फुला के नाराज होके चले गए थे, और मैं तुम्हें मनाता रहा था यार, याद है? बहुत तंग किया ना मैंने आपको। अब कर रहे हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे नखरे, राय मुझे उन सब में प्यार दिखता था, लेकिन अब तुम नहीं करते तो ऐसा लगता है प्यार ही नहीं करते। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अजीब सा डर बैठ गया मेरे दिल में, एक ऐसा दर्द है जो मुझे कुछ बोलने ही नहीं देता। मुझसे बोल यार, मैं हूं ना, मुझसे बोल मेरे भाई, मेरी हर बात सुनूंगा, तेरे सारे दर्द मुझे दे दे। सोहेल भाई, आपके हाथ में और सीने में दर्द क्यों हो रहा था? सीने का तो नहीं पता, लेकिन तुम पे हाथ उठाया था, लगा फिर यह हाथ दोबारा उठेगा ही नहीं। भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, अब से नहीं हूं मैं तुम्हारा भाई। आपने इसके लिए मैं मापारा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। ये लड़की बेवकूफ बना रही है आपको। बनाने दो, मैंने कहा ना, इसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। आप इसकी चाल नहीं समझ रहे। सब समझ रहा हूं मैं, सब समझ रहा हूं कि किसकी चाल है। दफा हो जाओ यहां से। तो ये है कि तुम्हारे बगैर मैं जी तो सकता हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूंगा ना, तो मर जाऊंगा। यही लगता है ना तुम्हें कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? मतलब मैं एक तबर्रुक खाने वाला इंसान और तुम सबकी झूठन। मेरे भाई को इस्तेमाल कर रही हो, एक बच्ची को उसके बाप से महरूम कर दिया, मेरे भाई को भटका दिया, और वो ये सब तुम्हें हर्ट करने के लिए करता है, और हर्ट होके तुम उससे खुश होने का और मौका दे देती है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं कि आग के बगैर तो सांस भी नहीं आती। ऐसे तो वो तुम्हें रोज जख्म देगा। पता है, एक पल के लिए मुझे लगा कि वो सच कह रहा है। मुझे किसी और के साथ देखेगा तो वाकई मर जाएगा।
उसे किसी ने बता दिया अस्मा कि नए जख्म में वो तकलीफ नहीं होती जो पुराने जख्म को खरोच के होती है। हाँ पारा, मैं तो सब भूल गई थी, सब कुछ भूल गई थी मैं, लेकिन आज उसने मेरा वो जख्म